साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आज सबके सामने मैं आज आया हूँ। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो अछूता रहा होगा। और किस तरह से हमने हर परिवार से कोई ना कोई करीबी को खोया है इस कोविड के दौरान। चाहे वो करीबी हो या दोस्त हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो। और फिर से कोविड दस्तक दे रहा है। और एक जो सबके सामने चौंकाने वाली चीज़ आई है कि जिस तरह से एक नया वेरिएंट आया है और जिस तरह से चाइना, यूएसए, यूरोप में ये कहर ढा रहा है। और इसके बाद हमारे देश की भी बारी आएगी। और हम जितना ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। और अभी जो एक सूचना आई है जिसमें जो सरकार है 8 से लेकर 10 तारीख तक इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। और ये एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और एक खतरे की घंटी भी है। जिस तरह से पहले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भी दिल्ली में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था दिल्ली। हम नहीं चाहते कि वैसा हॉटस्पॉट वापस से इंदौर बन जाए। और मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो ये प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम है या तो इसको स्थगित करा जाए, या फिर जो भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो कम से कम उनको 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटीन करा जाए और उनका कोरोना टेस्टिंग करा जाए। उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाए किसी भी तरह के कार्यक्रम या फिर यहाँ पर घूमने की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनको कम से कम वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनसे लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन अनिवार्य है वैसे बाकी देशों में अनिवार्य नहीं है। तो वैक्सीनेशन का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। और साथ में 48 घंटे से पहले एक नेगेटिव टेस्ट उनका होना चाहिए, उसके बाद ही उनको इस देश में आने की अनुमति मिलना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हम जिस तरह से इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी और चीज़ों के उपलब्ध नहीं हो पाई थी, तो सरकार को उन सब की भी तैयारियां अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक कठिन समय हमारे सामने आ सकता है। और जो प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम है ये बाद में भी हो सकते हैं, पर अगर वो सरकार इसको करना ही चाहती है तो इसमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जो कंट्रीज़ हैं, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर ये चीज़ उपलब्ध है, जिन कंट्रीज़ में ये ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, चाहे वो चाइना हो, बाकी ऐसे देश हैं, तो उन देशों से भी प्रवासी भारतीयों को इसमें आने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। अब सरकार के हाथ में है। जिस तरह से पहले बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चूक हुई हैं सरकार के द्वारा, इस बार उन चीज़ों को ना दोहराते हुए हम अपने इंदौर वासियों को और इस प्रदेश वासियों को, इस देशवासियों को जितना सुरक्षित रख सकते हैं वो रखने का हमें प्रयास होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और ये प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को या तो आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इस कार्यक्रम में आने की जो गाइडलाइंस है उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाए, ताकि जिस तरह से हमने अपने परिवार वालों को और अपने करीबी और दोस्तों को खोया है, इस तरह का पहले जो वाकया हुआ है वैसा नहीं हो। इस चीज़ पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकार को भी निश्चित तौर पर इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए।